करते हैं, पर दुख में भगवान को हम सदा याद रखते हैं। इसलिए भगवान से कुंती बुआ ने दुख मांगा। आप लोग भी यहां रहकर अधिक से अधिक भगवान का ज्यादा से ज्यादा चिंतन किया करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान किया करो, क्योंकि दुख व्यक्ति को भगवान की ओर जोड़ता है। कुंती बुआ ने भगवान से मांगा, विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु हमें विपत्ति दीजिए। भगवान ने कहा, प्रभु मां हम आपको दुख नहीं दे सकते। अच्छा ये बताओ हमें दुख कौन देता है? मैया, ये पीछे वाली चश्मा वाली मैया बताएंगी। बताओ हमें दुख कौन देता है? बैठे बैठे मैया, बैठे बैठे, आप भी और आपसे पीछे वाली भी बताओ हमें दुख कौन देता है? जोर से। पीछे के हमारे भाई बताएंगे दुख कौन देता है हमें? कौन? जोर से। हमारे बंदी भाई बताएंगे कौन देता है हमें दुख? कौन देता है हमें दुख? भगवान देते हैं क्या? नहीं। हमें कौन दुख देता है? हमारे अपने ही कर्म। जो हम कर्म करते हैं अच्छा या बुरा, वही कर्म हमें फल के रूप में मिलते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिल जाएगा। हमारे कर्म ही हमें सुख दुख के रूप में मिलते हैं। इसलिए हर बुरा कर्म करने से बचना चाहिए। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, अच्छा का अच्छा और बुरे का। इसलिए कहता हूं बुरा कर्म ना करना। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। कुंती बुआ ने कहा हमें दुख दो। भगवान बोले मां मैं आपको दुख नहीं दे सकता, क्योंकि दुख देने का डिपार्ट भगवान के पास नहीं है ना। भगवान तो अपने भक्त को, अच्छा बताइए भगवान हमारे क्या लगते हैं रिश्ते में? बताइए भगवान से आपका क्या रिश्ता है? आप बताओ कौन है भगवान हमारे? जोर से आप लोग बताओ भगवान हमारे रिश्ते में क्या लगते हैं? जोर से। भगवान हमारे क्या लगते हैं बताओ? माता पिता। त्वमेव माता। आप लोग गाते हो ना, आप लोग गाते हो माते पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। भगवान हमारे रिश्ते में क्या लगते हैं? माता। और यदि भगवान हमारे माता पिता हैं तो क्या कोई माता पिता अपने बच्चों को दुख देता है? भगवान हमें दुख नहीं देते। भगवान तो केवल सुख देना चाहते हैं, पर आप ही गलत काम करके दुखी हो जाते हैं और दोष भगवान पर कुछ लोग मढ़ देते हैं कि भगवान ने किया। इसलिए कुंती बुआ ने भगवान से कहा कुछ। भगवान ने कहा मां मुझे ही ले लो। भगवान ने अपने आप को दे दिया और पितामह भीष्म जो बाणों की सैया पर लेटे थे, भीष्म पितामह को क्या मिली? बाणों की सैया। कितने दिन तक लेटे पितामह? वामन दिन 52 डेज। वामन दिन तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे रहे। अच्छा भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? उत्तर दो। क्यों मिली? क्योंकि भीष्म पितामह ने पिछले कुछ जन्मों में, पिछले किसी जन्म में उन्होंने एक सांप को, सर्प को कांटों के ढेर में फेंक दिया। सांप को कांटे ढेर सारे चुभ गए, बेचारा तड़प तड़प के सांप मर गया। तो कांटों की सैया में सांप को पितामह ने लिटाया, तो वही अपराध हो गया पितामह से और उन्हें बाणों की सैया में लेट करके उस पाप का दंड भोगना पड़ा। कर्मों का फल भोगना तो पड़ता है साहब।
कर्मों का दंड भोगना। तो आप में से कुछ बंदी यहाँ पर ऐसे होंगे, आप लोगों से जब पूछा जाता है कि आपने कौन सा गुनाह किया कि जेल में आए, तो आप में से कुछ बताते हैं कि हमने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया। पर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, गुनाह किसी और ने किया और सजा आपको मिली। ऐसा भी होता है ना? जरा बताओ ऐसा क्यों होता है? भगवान की अदालत में वे गुनाह को सजा नहीं मिलती। भगवान की अदालत में कभी वे गुनाह को सजा नहीं मिलती। तो जब आपने गुनाह नहीं किया तो आपको सजा क्यों मिली? इसका उत्तर जानना चाहते हो? कितने लोग जानना चाहते हैं? पहले ये बताओ कि ऐसा होता है ना कि कई बार आप गुनाह नहीं करते और सजा मिल जाती है, हाँ या ना? गुनाह किसी ने किया पर आप फंस गए और आप जेल आ गए। ऐसा क्यों होता है? जबकि ईश्वर की अदालत में तो न्याय होता है, अन्याय नहीं होता। फिर अन्याय क्यों हो रहा है? इसका कारण है, समझो। देखो, भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने पिछले किसी जन्म में सांप को कांटों में फेंका, तो पिछले जन्म का दंड इस जन्म में मिला कि नहीं? ऐसे पिछले जन्म में कभी आपने कोई गुनाह किया होगा तो आप उस समय पर उस गुनाह का दंड ना पाए होंगे, आपको सजा ना मिली होगी, तब आपके खिलाफ कोई सबूत ना बना होगा, कोई कार्यवाही ना हुई होगी। आपने पिछले जन्म में कभी ना कभी आपने गुनाह तो किया होगा पर दंड नहीं मिला। वो गुनाह, वो पाप आपके कर्मों के संग घूमता रहा और वही पाप का दंड, गुनाहों का दंड, कर्म दंड इस जन्म में आपको मिल गया कि आपने कभी किया था। इस जन्म में तो नहीं किया, पर जो कभी किया था उसका आज भोगना पड़ रहा है। इसलिए ईश्वर की अदालत में ईश्वर की आंखों से कोई नहीं बचता। जैसे कुछ लोग किसी को मार दिए, मर्डर कर दिए, किसी का मर्डर कर दिए और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, किसने मार दिया पता ही नहीं चला, तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई केस नहीं बना, वो जेल गए नहीं, सजा मिली नहीं। उनको लगा हम तो बच गए। हाँ, यहाँ के कानून से तो बच गए, पर ईश्वर की अदालत अभी बाकी है। इस जन्म में बच लो बच्चू, इस जन्म में बच लो प्यारों, पर किसी ना किसी जन्म में वह कर्म तुम्हारे सामने आ जाएगा और उसकी सजा आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, किसी ना किसी जन्म में भोगना तो पड़ता है। दशरथ जी तड़प तड़प के मर गए, हाँ या ना? दशरथ जी राम जी के वियोग में तड़प तड़प कर, बताओ, ये राम जी के वियोग में जो तड़प तड़प के मरे, ये दशरथ जी का ही तो कर्मदंड था। दशरथ जी ने श्रवण के बाण मार दिया, दशरथ जी ने श्रवण को बाण मारा, तो श्रवण के माता पिता भी तड़प तड़प के मरे, बोलो हाँ या ना? जब श्रवण के माता पिता तड़प तड़प कर मरे तो वही कर्म दंड दशरथ जी को मिला। कर्मों का दंड तो भगवान के पिता को भोगना पड़ता है, तो कर्म दंड तुम्हें और हमें नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, इसलिए हाँ, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकई को, विपत्ति तो सब पे आती है।
विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आएगी पर किसी को दोष मत देना, ये हमारे ही जन्म हमारे ही कर्मों का। भगवान के घर देर है पर क्या नहीं है, जोर से। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, भगवान की डायरी में सबका हिसाब है। इसलिए गलत करके कहां जाओगे, यहां की अदालत से यहां के कानून से भाग लो तो भाग लो, भगवान की अदालत से भागकर कहां जाओगे। इसलिए कौरवों ने गलत किया, सत्यानाश हुआ कि नहीं? कौरवों का नाश हुआ, रावण का सर्वनाश हुआ। कौन बचा, नाम बताओ। हाँ, राजे राजे रहे, ना बुरानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। वस्तु हर एक आनी वजानी रही, वस्तु हर एक आनी वजानी रही। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। ताजी भोजन बने के बने रह गए, कोठी बंगले जुड़े के जुड़े रह गए। हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। राजे राजे रहे ना बुरानी। ईश्वर जब हिसाब करते हैं तो चाहे राजा हो या रिक्शे वाला हो, सबके लिए ईश्वर का न्याय बराबर है। पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली, पर पितामह ने भक्ति की। आज भगवत दर्शन हुआ और पितामह ने कहा, प्रभु मेरी बेटी से विवाह कर लो। भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या था? भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या था? मैया। ओ मेरी प्यारी माँ, बोल दो मेरी माँ। भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या था, ये मैया बताएंगी। पिंक मैया। ओ गुलाबी मैया बताओ मेरी माँ, क्या नाम था? आपकी बेटी का नाम क्या है? आप सबकी एक बेटी है, बताओ आप में से किस किस की बेटी है? किस किस की बेटी है? सबकी एक बेटी है, और उस बेटी का नाम है बुद्धि। हम सबके पास क्या है? जोर से, हम सबके पास क्या है? बुद्धि। और बुद्धि हम सबकी बेटी है, तो अपनी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढा कि नहीं? तो अपनी बुद्धि का विवाह किससे करोगे? बताओ मेरी माँ। आपकी बेटी के लिए सुंदर वर कौन सा है? बोले हमारे गिरधर गोपाल हैं, श्याम सुंदर से विवाह कर दो अपनी बुद्धि का, ताकि आपकी बुद्धि सदा भगवान में लगी रहे। भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि का विवाह भगवान से कर दिया, अर्थात अपनी बुद्धि भगवान में लगा दी। अर्थात अपनी बुद्धि, प्रभु मेरी मति निर्मल है। भीष्म पितामह ने कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा,
भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुष यद भव प्रवाह। मेरी बुद्धि जो निर्मल है प्रभु, इति मति रूप मेरी मति बुद्धि को आप स्वीकार कर लीजिए। और पितामह की बुद्धि को भगवान ने स्वीकार किया। पितामह की परम गति हुई और भगवान पितामह की परम गति, सूर्य उत्तरायण हुए, पितामह की सदगति हुई और भगवत धाम को पितामह चले गए। परीक्षित द्वारिका भगवान जाने लगे, द्वारिका गए, स्वागत हुआ, परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित का दर्शन करने भगवान आए। धृतराष्ट्र और गांधारी को विदुर जी ने खूब समझाया और धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों भगवत धाम चले गए। और कलयुग के भगवान 125 वर्ष की लीला पूरी करके जब भगवान अपने धाम को चले गए, पांचवा पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। कलयुग के राजा बने परीक्षित। ये कौन सा युग चल रहा है? ये कौन सा युग चल रहा मेरी मां? कलयुग। कितने युग होते हैं टोटल? कितने युग होते हैं? बताओ हाथ उठा के, कितने युग होते हैं? 4। कौन कौन से युग होते हैं? मैया, ओ मेरी मां, नींद आ रही है? सो लो मेरी मां, लोरी सुनाओ। 4 युग होते हैं। चारों युगों के नाम बताओ। सतयुग, बोलो। सतयुग, फिर त्रेता, फिर कलयुग। ये कौन सा युग है? कलयुग। राजा परीक्षित कलयुग के पहले राजा हैं और उन्होंने राज सत्ता संभाली। तो एक दिन राजा परीक्षित ने देखा कि एक काला काला सा आदमी वो गाय को बहुत मार रहा है। तो पूछा गया, तुम गाय को क्यों मारते हो? बोला, जहां ये गाय होती है वहां हमें रहने नहीं देती। कलयुग गाय की सेवा करना नहीं चाहता। कलयुग कुत्तों से बहुत खुश रहता है, इसलिए लोग कुत्तों की सेवा कर रहे हैं। गाय की सेवा जहां होती है वहां कलयुग नहीं होता, इसलिए गाय की सेवा करो। कलयुग ने कहा, महाराज, परीक्षित ने कहा, हट जा मेरे रास्ते से। कलयुग बोला, महाराज हम बहुत बुरे हैं पर मुझ में अच्छाई है। अच्छा, कलयुग बुरा है कि अच्छा है? जोर से सब लोग बताओ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है मेरी मां? ओ पंचायती मैया, अच्छा है? पीछे वाले भैया बताओ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। कलयुग बहुत अच्छा है। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ करने से, जप तप करने से होती थी, वही गति कलयुग में केवल भगवान का नाम जप लेने से हो जाती है। इसलिए कलयुग बहुत अच्छा युग है। कलयुग सबसे बढ़िया है। बहुत अच्छा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग कहां कहां रहता है मेरी मां? कलयुग के रहने के 5 कमरे बनवाए राजा परीक्षित ने। कलयुग कहां रहता है? कलयुग के 5 स्थान हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, यत्र धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम, मतलब जुआ। कलयुग का पहला स्थान क्या है? जोर से आप लोग खेलते हैं जुआ? ताश। कितने लोग जुआ खेलते हैं? यहां जेल में मिलता जुआ खेलने? अच्छा, घर में खेलते थे कि नहीं? सही बताओ। यहां नहीं मिलता, घर में तो मिलता था। कितने लोग जुआ खेलते थे? अच्छा बताओ।
इतने लोग खेलते थे। जुआ अच्छी चीज है या बुरी चीज है? जहां जुआ होगा वहां सर्वनाश होगा। कलयुग कहां रहता है? जहां जुआ होता है। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हो गया। आप लोग जुआ मत खेला करो। जुआ खेलेंगे तो परिणाम बुरा होगा। भाई जुआ खेलेंगे तो झगड़ा होगा, झगड़े में किसी को ज्यादा मार दिया, मर गया तो आपको जेल आना पड़ेगा, उम्र कैद हो जाएगी। इसलिए कुल मिलाकर जुआ से दुख ही है। इसलिए जुआ कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम जुआ। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। कलयुग का दूसरा ठिकाना क्या है? जोर से, शराब। आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? अधिकतर शराबी हैं। यहां पी लेते हो कि नहीं? यहां नहीं मिलती। कलयुग का दूसरा ठिकाना है शराब। शराब पियोगे तो क्या होगा? सर्वनाश। अच्छा, जितने लोग शराब पीते हैं, आप सबसे एक छोटा सा सवाल बताओ। आप जितने लोग शराब पीते हो, क्या आप लोग अपने बच्चों को भी शराब पिलाते हो? क्यों? अरे थोड़ी पिलाया करो, उन्हें भी एक आध पैक दे दिया करो। बच्चों को भी शराब, यदि आप पीते हो तो आप पी रहे हैं तो अच्छी ही होगी, इसलिए तो आप पी रहे हैं। और यदि आप पी रहे हैं तो जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, आपके बच्चे भी तो उसी रास्ते पर चलेंगे ना। तो बताओ, शराब पीना ये सही रास्ता है? जोर से, शराब पीना सही रास्ता है? अच्छा बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को शराब नहीं पिलाना चाहते या शराब पीता हुआ नहीं देखना चाहते? आप चाहते हो ना कि आपके बच्चे शराब ना पिएं? तो फिर आपको भी शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब पीने वाला शराबी, उसके बच्चों से वो क्या उम्मीद करोगे? वो भी शराबी बनेंगे। जो आपके बच्चों के लिए, बताइए, शराब बच्चों के लिए नुकसानदायक है या नहीं? हाँ या ना? यदि शराब बच्चों के लिए नुकसानदायक है तो आपके लिए भी तो नुकसानदायक है। आपके लिए कौन सी अच्छी है? इसलिए साहब शराब ना पिया करो। कलयुग रहता है शराब में। शराब पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शराबी आदमी अपनी माँ का अपमान करता है, पत्नी को प्रताड़ित करता है, बच्चों को प्रताड़ित करता है। शराब पीने के बाद व्यक्ति इंसान नहीं रह जाता, शैतान हो जाता है। शराब व्यक्ति को शैतान बना देती है। शराब के नशे में व्यक्ति हर गलत काम करता है। हाँ या ना? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो शराब के नशे में गलत काम किए और जेल आना पड़ा? जितने लोग शराब के नशे में गलत काम किए और जेल आए वो हाथ उठाएं। देखिए, हाथ उठाओ एक बार फिर से। इतने लोग देखिए इस बात के गवाह हैं। मैं इनके माध्यम से पूरे देश को ये मैसेज देना चाहूंगा कि शराब पीकर कोई भी गलत काम मत कीजिए। शराब मत पीजिए, क्योंकि शराब आपसे गलत काम कराएगी और वो गलत काम आपको सलाखों के पीछे ला करके छोड़ेगा। इसलिए शराब ही मूल वजह है हर गलत काम की। यहां तो कैदी भाई लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो शराब पी के गलत किए और आ गए, गलत हो गया। कोई भी आप केस देखिए, चाहे मर्डर का केस हो, बलात्कार हो, ये अधिकांश शराब के नशे में होते हैं। शराब व्यक्ति को शैतान बना देती है। शराब हमारे विवेक को, हमारी बुद्धि को शून्य कर देती है और फिर व्यक्ति के अंदर का रावण जाग जाता है, राक्षस जाग जाता है। उसके अंदर की सारी अच्छाइयां सो जाती हैं और बुराइयां। शराब
हमारे भीतर की अच्छाइयों को सुलाकर बुराइयों को जगाने का काम करती है शराब। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिए? तो सच्ची बताओ, आप कितने लोग शराब नहीं पियोगे? आप कभी शराब नहीं पियोगे। और जो नहीं पीते थे वो भी हाथ उठाएं, और जो आगे कभी नहीं पिएंगे वो भी हाथ उठाएं। नहीं पियोगे ना? ये चश्मा वाले दादाजी टोपी लगाए हैं, आप भैया क्यों शराब पीते हो? नहीं, आगे मत पीना। शराब व्यक्ति को पूरा जीवन भी बिगाड़ देती है शराब। इसलिए द्यूतम पानम, शराब। एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या लाया है? बोले अंगूर की निकाली है ताजी ताजी, एक पैक आप भी मारो। हमने कहा भाई ये बता तेरी वाली कितने घंटे चढ़ती है? बोला महाराज जी 12 घंटे उतारी ना उतरेगी। हमने कहा तेरी वाली 12 घंटे में उतर जाएगी, एक बार हमारी वाली पिएगा ना तो सारी जिंदगी ना उतरेगी। बोले कौन सी है? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। अरे पीना है तो राम नाम का प्याला पी, पीना है तो कृष्ण नाम का प्याला पी। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्यों? हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया। हो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जरा झूमते हुए सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, हो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे, ओ मेरे सांवरे, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। कान वालों ने जाकर सुना है, आँख वालों ने आकर के देखा। कान वालों ने जाकर सुना है, आँख वालों ने आकर के देखा। कान वालों ने जाकर सुना है,
आँख वालों ने आकर के देखा, उनकी आँखों में, हो उनकी आँखों में, जय हो उनकी आँखों में पर्दा पड़ा है, उनकी आँखों में पर्दा पड़ा है। जिसने जलवा ये देखा नहीं है, नहीं है, जिसने जलवा ये देखा नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, ओ मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हरि बोल। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, ओ हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। और लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, जय हो। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, हो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय हो। हरि बोल। जय हरि। सुबह शाम है जिसने पुकारा, तेरे नाम का लेकर सहारा। सुबह शाम है जिसने पुकारा, तेरे नाम का लेके सहारा। सुबह शाम है जिसने पुकारा, तेरे नाम का लेकर सहारा। हाँ सुबह शाम है जिसने पुकारा, तेरे नाम का लेकर सहारा। जिसने सुबह शाम भगवान को पुकारा है, सच्चे भाव से, सच्चे भाव से, हो। सच्चे भाव से जिसने पुकारा, सच्चे भावों से जिसने पुकारा, तेरे आने में देर नहीं है। सच्चे भावों से जिसने पुकारा, हो तेरे आने में देरी नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, हो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हो मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
जलवा कहाँ पर नहीं है मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ, तेरा जलवा कहाँ पर, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। कान वालों ने जाकर सुना है, आंख वालों ने आकर के देखा, उनकी आंखों में पर्दा पड़ा है, ओ जिसने जलवा ये देखा नहीं है, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, हो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। इसलिए कान वालों ने भी सुना, आंख वालों ने देखा, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्यों? हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, ये कोई फिल्मी किताबें नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, हो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हम तो गीता रामायण पढ़ते हैं साहब, ये कोई फिल्मी किताबें नहीं है। इसलिए आप भी अच्छा पढ़ो, आप भी अच्छा व्यवहार करो, और कलयुग कहाँ कहाँ है उन स्थानों से बचो।